पद्मावत इनमें से क्या है? रूपक काव्य। और इसके अलावा इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, प्रबंध काव्य। किस नाम से? प्रबंध काव्य। और ध्यान में रखना है कि रूपक काव्य किसने कहा था? रूपक काव्य कहा था पद्मावत को डॉक्टर नगेंद्र जी ने। और डॉक्टर नगेंद्र जी ने एक और नाम से पद्मावत को बुलाया था, वो था प्रतीकात्मक काव्य। प्रतीकात्मक काव्य, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत बारी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो ये ध्यान में रखना है कि डॉक्टर नगेंद्र ने पद्मावत को रूपक काव्य और प्रतीकात्मक काव्य के नाम से बुलाया था। और एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि शुक्ल जी ने पद्मावत को किस नाम से बुलाया था? तो वो बुलाया था समासोक्ति काव्य नाम से। तो समासोक्ति काव्य पद्मावत को शुक्ल जी ने कहा था, ये आपको ध्यान में रखना है। और अब बात करें अतिरिक्त जानकारी की, तो कुल इसमें कितने खंड हैं? 57 खंड हैं। यदि उपसंहार को मिला देते हैं साथियों, उपसंहार को यदि मिला देंगे तो कुल 58 खंड इसमें हो जाते हैं। यदि इसके रचना काल की बात करें तो 947 हिजरी में इसका रचना काल है, और सन की अगर बात करें तो 1540 ईस्वी में इसका रचनाकाल ठहरता है। आपको एक और बात बता दूं कि 927 हिजरी में इसकी रचना प्रारंभ हो गई थी और 947 में इसकी रचना समाप्त हुई थी, इसलिए 947 हिजरी में इसका समय ठहरता है। यदि परीक्षा में हिजरी पूछा जाता है तो 947 आपको लिखना है, मतलब टिक करना है, और 1540 सन में या ईस्वी में आपको ध्यान में रखना है।